हमारे खुदावन की इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक। उसका 11 बाब 37 था 41 आया। एक दिन यीशु ने अपनी बातें अभी ख़त्म ही की थी कि एक फरीसी ने उसकी दावत की कि मेरे यहाँ चाश्त कर। बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। फरीसी ने ये देखकर ताज्जुब किया कि उसने चाशत से पहले वज़ू नहीं किया। इस पर खुदावन ने उससे कहा, तुम फरीसी प्याले और रकाबी को बाहर से तो साफ़ करते हो, मगर तुम्हारा अंदर लूट और बुराई से भरा पड़ा है। ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया उसने अंदर को भी बनाया। बस जो अंदर है उसे खैरात करो और देखो तुम्हारे लिए सब कुछ पाक होगा। अंजीर मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 28वां हफ्ता है और आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर मुक़द्दस ट्रीज़ा ऑफ आंवला की ईद मनाते हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी खुदा की खिदमत के लिए दे दी। शुरू से ही दुआया ज़िंदगी गुजारने का बड़ा शौक़ था और इसने अक्सर मुक़द्दसा मरियम से इसको बातें करते हुए देखा गया, पाया गया। ये दुआ किया करती थी, मुक़द्दसा मरियम से सिफारिश किया करती थी और इसके साथ साथ बचपन ही से इसे अपनी जान कुर्बान करने का इसमें जज्बा था और इसने अपने भाई को भी कहा कि हम मिशन के लिए जाएंगे और अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे और मसीह खुदावंद की खिदमत करते हुए अपने आप को कुर्बान कर देंगे। जब इसने फैसला किया कि मैं एक सिस्टर बनकर खिदमत करूंगी तो ख़ानदान जो है वो रज़ामंद नहीं हुआ, मगर इसने मुसलसल इस कोशिश को जारी रखा। इसकी नेक नियति को, अच्छे किरदार को, दुआया ज़िंदगी को देखकर इसके वालिदैन बड़े खुश हुए और इसे इजाज़त मिल गई। इसकी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी थी और इसने कहा कि खुदा के साथ राब्ते में ही हमें कामयाबी और कामरानी मिलेगी। तो हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा के साथ कनेक्टेड रहना है, राब्ते में रहना है, ताकि हम रूहानियत में मजबूत हो सकें, कामलियत में आगे बढ़ सकें और खुदावंद का जलाल जो है वो महसूस कर सकें, खुदावंद की बरक़ात को पा सकें। अगर हम खुदा के साथ राब्ते में रहेंगे, खुदा के करीब रहेंगे तो बरकत पाएंगे, खुदा के नज़दीक रहेंगे। तो खुदा के नज़दीक रहने का जो ज़रिया है, सोर्स है, वो है दुआ। दुआ खुदा के साथ बातचीत का नाम है, दुआ ज़रिया है और दुआ में हम अपने दिल की बात खुदा से कहते हैं और दुआ में ही खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। हम बताते हैं कि खुदा मुझे क्या चाहिए और हम फिर खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। मुक़द्दस ट्रीज़ा की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हम हमेशा दुआ के लिए वक्त निकालें। लूका रसूल की इंजील में कि मुसलसल दुआ करने से खुदा हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करता है और हमारी दुआ का जवाब देता है। लूका रसूल की न्यूज़ के 18वें बाब में कि एक कमज़ोर बेवा शख्स मुसलसल काजी के पास जाती है इंसाफ के लिए कि ये मेरी मदद करे और मुझे इंसाफ मिल जाए। हर रोज़ उसका दरवाज़ा खटखटाना, हर रोज़ उसके पास जाना और हर रोज़ जो है इंसाफ की उम्मीद रखना। हम इसकी ज़िंदगी में देखते हैं कि इसने हिम्मत नहीं हारी, मगर जो बेइंसाफ काजी था, एक दिन वो सोचता है कि मैं किसी की नहीं सुनता, ना खुदा से डरता हूँ, ना इंसान की सुनता हूँ, मगर ये एक खातून जो बेवा है, गरीब है, ये मुसलसल
मेरा दरवाज़े पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है, इंसाफ मांगती है, मदद मांगती है और मैं इससे तंग आ चुका हूँ। और उसका मुसलसल जाना जो है वो एक बेइंसाफ काजी तो था, उसकी ज़िंदगी को उसने बदल दिया। यानी मुसलसल उसके पास जाना, इंसाफ मांगना कि मेरी मदद की जाए, और आखिरकार वो बेइंसाफ काजी जो किसी की मदद नहीं करना चाहता, ना किसी से डरता है, मगर आज वो मदद इसलिए करता है क्योंकि ये मुसलसल उसके पास इंसाफ ले जाती है और वो तंग आ चुका। उसने कहा कि मैं इसकी मदद करूँगा क्योंकि ये मुझे परेशान करती है कि मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। इसी तरह कि जब हम मुसलसल दुआ करते हैं कि एक बेइंसाफ़ी काजी जो है वो मदद करता है, तो हमारा खुदा जो हमें प्यार करता है वो हमारी मदद क्यों ना करेगा। जब उसके बेटे और बेटियां मुसलसल उसके पास आते हैं, मुसलसल दुआ करते हैं, मुसलसल अपनी परेशानियां उसके हज़ूर में रखते हैं। मत्ती रसूल के उसके 11वें बाब में मसीह खुदा फरमाते हैं क्या सब थके मांदे और बोझ से दबे वो, यानी तमाम जो परेशान हैं, दुखी हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो सब मेरे पास आएँ तो वो आराम पाएंगे। खुदा उन्हें बरकत देगा, उनकी दुआओं को सुनेगा, उन्हें कामयाबी बख्शेगा। कि बहुत दफ़ा हम ज़िंदगी के बहुत से हालात से परेशान होते हैं तो खुदा हम सबको दावत देता है कि हम उसके पास आएँ, दुआ करें और अपने दिल की बात जो है वो उसे बता सके, ताकि खुदा हमारे लिए रहम के दरवाज़े खोले और हमें कामयाबियाँ अता करे। इसी तरह मुक़द्दस जो थी ये मुसलसल दुआ करती है, मुसलसल खुदावंद के ज़ुल्म में दुआ करती हैं और खुदा इसकी दुआओं को सुनता है। और इसने कहा कि जो कामलियत का ज़रिया है, खुदा के साथ राब्ते का ज़रिया है, खुदा के करीब जाने का ज़रिया है, वो है दुआ। यानी अपनी ज़िंदगी में दुआ के लिए वक्त निकालना, दुआ के लिए वक्त निकालना ताकि हम ज़िंदगी पा सकें। यूहन्ना के जो उसके 15वें बाब में मसीह खुद फरमाते हैं कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। यानी जो ज़िंदगी, बरकत, कामयाबी है वो यीशु के साथ है। अगर हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, राब्ते में रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारे हालात अच्छे हो जाते हैं। हम यीशु के बगैर कुछ भी नहीं हैं। जिस तरह शिगिर जो थे यीशु के साथ एक कश्ती में बहुत बड़ा तूफ़ान आया, इस कदर की कश्ती डूबने लगी, सारे शिगिर्द परेशान थे। आज शायद लगता है ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, आप इस तूफ़ान से निकल नहीं सकते, इस कदर भारी और बड़ा तूफ़ान है, हमने कभी देखा नहीं। उन सब ने बड़ी कोशिश की उस तूफ़ान से निकलें, मगर निकल नहीं पाए। उस तूफ़ान में कश्ती डगमगा रही है, कश्ती में पानी आ चुका है, परेशान है, बड़ी कोशिश की है। आखिरकार वो यीशु के पास जाकर कहते हैं कि उस्ताद हमारी मदद कर, हम हलाक होने को हैं। तो मसीह खुदा ने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया, सुकून हो गया और कश्ती जो है अपने किनारे पर, मंज़र पर पहुंच जाती है। शिगिर्द हैरान होते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो वाक़या है मौजज़ा में बताता है कि वो कश्ती जो तूफ़ान के अंदर है और शागिर्द परेशान हैं, वो कश्ती डूबनी नहीं थी, डूब नहीं सकती थी, क्योंकि उस कश्ती में यीशु मौजूद था। वो कश्ती नहीं डूबनी थी, चाहे तूफ़ान इससे भी बड़ा होता, कश्ती जितनी भी डगमगाती, पानी जितना भी कश्ती में चला जाता, ना तो उस कश्ती ने डूबना था और ना ही हलाक होना था, क्योंकि उस कश्ती में यीशु मौजूद था। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी, अगर हमारी ज़िंदगी में मसीह खुदा मौजूद है, अगर हम राबते में हैं, वो हम उसके करीब हैं, तो हमारी ज़िंदगी की कश्ती भी डूब नहीं सकती। हालात जितने भी बुरे हों, परेशानी हो, हालात जो हैं वो खुदा उन हालातों से हमें निकालता है। ज़िंदगी में जितने भी बड़े बड़े चैलेंजेस, परेशानी आ जाएं, खुदा उन परेशानियों से हमें निकालता है और हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाता है। जब हम यीशु के साथ होते हैं तो ज़िंदगी की कश्ती वहीं पर रुकी रहती है, तूफ़ान में ही। जब ज़िंदगी की कश्ती में यीशु ना हो तो हमें सोचना है, क्या मेरी ज़िंदगी में यीशु है? क्या मैं यीशु के साथ चलता हूँ या यीशु के बगैर चलता हूँ? अगर यीशु के बगैर ना, तो फिर परेशान हूँ। यीशु के बगैर शागिर्द बड़े परेशान थे, कोशिश करते रहे, फिर आकर यीशु के पास जाए तो इसने बताया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डरो मत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। परेशान तो तब हूँ जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, परेशान तब हूँ जब मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं हूँ। तो हमें सबसे पहले यीशु अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। जिसकी ज़िंदगी में यीशु, फिर उसे डरने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसकी ज़िंदगी में खुदा मौजज़ात करेगा, उसे कामयाबी बख्शेगा और उसकी दुआओं को सुनेगा। तो हमें मुसलसल, तो मुक़द्दस ट्रीज़ा हमें सिखाती है कि दुआ ही ऐसा ज़रिया है। जिस तरह आप लोगों ने आज दुआ के लिए वक्त निकाला, खुदा के घर में आए हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी में मसीह खुदावंद को बुला सकें, कबूल कर सकें और दावत दे सकें, उसके साथ अपना रूहानी रिश्ता मजबूत कर सकें। जितने हम खुदा के करीब होंगे,
उतना ही ज़्यादा हम कामयाब होंगे, खुदा हमें बरकत अता करता है। इसके साथ साथ आज की पहली तिलावत में सुना है कि ईमान से मोज़े होते हैं, ईमान से ज़िंदगियाँ बदलती हैं, ईमान से ही हम बरकत पाते हैं। तो जिनका पुख्ता ईमान होता है वो ज़िंदगी का तजर्बा करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में शक होता है वो ज़िंदगी में बरकत से दूर रहते हैं। तो हमें पुख्ता ईमान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आज की इंजील पाक में एक फरीसी ने मसीह खुदावन को अपने घर में बुलाया दावत दी खाने के लिए। फरीसी जो थे वो शरीयत को जानते थे, कलाम को जानते थे, कानून की बातों को जानते थे, सारी रस्मों को जानते थे। और हर फरीसी जो था वो अच्छे तरीके से शरीयत को पढ़ता था और जानता था, सारी रस्मों को जानता था और सारे कानून को जानता था। तो आज फरीसी जो था यीशु को अपने घर में बुलाता है। इसके साथ साथ जब खाना खाने का टाइम हुआ तो उसने देखा कि मसीह खुदावन ने हाथ नहीं धोए। तो उसने कहा, फरीसी बड़ा हैरान हुआ कि मसीह खुदावन ने खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए। तो फरीसी का ध्यान जो था किस तरफ था? किस तरफ था? हाथ धोने की तरफ, सफाई की तरफ। कहाँ था? सफाई की तरफ। क्योंकि ये अक्सर कोई भी चीज़ ख़रीदते थे तो उस पर बार बार पानी छिड़कते खाते थे, फिर खाते थे। पानी छिड़क, बाज़ार से कुछ चीज़ ख़रीदना है तो उसमें पानी छिड़कना और दुआ करना और फिर खाना, क्योंकि इनका ध्यान था कोई भी चीज़ जो था उसको बार बार। और इनका ध्यान जो था वो पाकीज़गी की तरफ होता कि हाथ साफ़ होने चाहिए, इंसान जो है साफ़ होना चाहिए। मगर आज मसीह खुदा बताना चाहते हैं कि जिस तरह जो फरीसी हैं उनका ध्यान हाथों की सफाई की तरफ है, मगर यीशु मसीह चाहते हैं कि उनका ध्यान दिल की सफाई की तरफ भी हो, दिल की सफाई की तरफ हो। तो अक्सर इंसान जो है वो सोचता है कि शायद हाथ धोने से उसके जो है वो पाक हो जाता, नहीं, बल्कि उसे अपने दिल को धोने की ज़रूरत है, दिल को धोने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा दिल साफ़ है तो हम खुदा के साथ राब्ते में जुड़े हुए हैं, अगर हमारा दिल साफ़ नहीं है तो हम खुदा के साथ राब्ते में नहीं है। फ़कीर फरीसी दुआ भी बहुत करते थे, फ़कीर फरीसी शरीयत को जानते थे, कलाम को जानते थे और ये ज़ाहिर करते थे कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हम सबसे अच्छे बेहतर हैं। इनकी ज़िंदगी में दिखावा बहुत ज़्यादा था। जो थे, जो करते थे वैसे थे नहीं, जो करते थे वैसे थे नहीं। इनकी ज़िंदगी में दिखावा था, अपने आप को दूसरों को अच्छा दिखाना। इनको जो पसंद था कि अपने आप को दूसरों को अच्छा दिखाना, जो थे, जो करते थे वैसे थे नहीं। तो इसलिए आज की तिलावत हमें दिखाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी से जो मास है उसको उतारना है, मास को उतारना है, रियल बनना है, हकीकत में जो हैं वही बने। और यही इंसान की पहचान है। बनावटी लोग खुदा को पसंद नहीं है, बनावटी और जो दिखावा करते हैं कि मैं ऐसा हूँ और हकीकत में वैसे होते नहीं हैं। इसलिए खुदा को बनावटी लोग पसंद नहीं और खुदा को दिखावा पसंद नहीं है। जो अंदर है, जो बाहर, वही हमारे अंदर भी होना चाहिए। जो हम करते हैं वैसे ही हमारा दिल भी होना चाहिए। तो हमें हाथों की सफाई की तरफ तो बहुत बात करते हैं, मगर आज की तिलावत हमें सिखाती है कि हमें अपनी दिल की सफाई करने की ज़रूरत है। अगर दिल में नफ़रत है, गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बदला है, तो हम खुदा से बहुत दूर हैं। ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ़ करते हैं मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। मत्ती रसूल की इंजील में तो ज़बान से बड़ी मेरी तारीफ़ करते हैं, ज़बान से बड़ा मेरा इकरार करते हैं, ज़बान से बड़ी खुदा के करीब होने की जो दिखाते हैं, मगर इनके दिल जो है हकीकत में मुझसे दूर है। क्योंकि ये ज़बान से बहुत खुदा का नाम, मगर इनके दिल साफ़ नहीं है। तो हमें अपने दिलों की सफाई करना है ताकि हम खुदा के पसंदीदा बन सकें। हाथों की सफाई से खुदा के करीब नहीं आ सकते, ना ही हमारी दुआओं में असर होगा, ना ही हम खुदा के पसंदीदा बनेंगे, बल्कि दिल की सफाई से हम बहुत सी बातें दूसरों के अपने दिल में रख लेते हैं। अच्छा, टाइम आएगा तो गल ज़रूर करांगे, टाइम आएगा तो गल जरूर करांगे, जो वक्त मिलेगा इनू भी गल दसांगे, इनू भी पूछांगे। दिल दे विच रखी रखने आ, दिलों गल नहीं गवांदे, दिलों गल नहीं गवांदे, दिल च रखी रखने आ। फिर चलो गुस्सा कढ़ांगे जरूर, गल करांगे जरूर, तो वक्त ते करांगे। मगर मसीह खुदावन सानू माफ़ करन दा सबक दिंदा है, तो माफ़ करना तो प्यार करना, अपने दिल नूं हमेशा साफ रखना। दिल नूं साफ रखांगे तो फिर साढ़े दिल च यसू रहेगा। अगर दिल च मैल है, अगर दिल च हसद है, नफरत है, तो बदला है। कई सालों तक
ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਚੈਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਤਰਾਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਤਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਰਾਫ ਦਾ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾफ़ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾफ़ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ।